नमस्कार। संत महात्मा कहते हैं कि हर एक मनुष्य के अंदर एक ज्योत जल रही है। उस ज्योत के अंदर से एक बहुत मीठी और सुरीली आवाज़ निकल रही है। जो उस ज्योत के दर्शन करता है और उस वाणी की सुरीली आवाज़ को सुनता है, उसका दुनिया से मोह या प्यार खत्म हो जाता है और मालिक से प्यार पैदा हो जाता है। हम सबको मालूम है कि जितने भी हमारे धार्मिक स्थान हैं, क्या गुरुद्वारा, क्या मस्जिद, क्या मंदिर, क्या गिरजा, सबके अंदर हम जोत जलाते हैं और घंटे या शंख जैसी आवाज़ पैदा करते हैं। पर हमने कभी यह विचार नहीं किया होगा कि हर एक धार्मिक स्थान पर जोत क्यों जलाई जाती है, घंटा क्यों बजाया जाता है। असल में ऋषि मुनियों, संत महात्माओं, पीर फकीरों ने समझाया था कि हमारा शरीर ही सबसे बड़ा और असली गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद या गिरजा है और इस शरीर के अंदर जोत जल रही है और शब्द की आवाज़ हो रही है, जो शुरू में घंटे और शंख जैसी सुनाई देती है। लेकिन हम दुनिया के जीव ऐसे मालिक के भक्तों और प्यारों के जाने के बाद उनकी असली शिक्षा को भूल गए और बहिर्मुखी हो गए। अंदर उस शब्द की आवाज़ को सुनकर और प्रकाश को देखकर हमारा मन बिंद जाता है, वश में आ जाता है और वापस अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है। आत्मा और मन की गांठ खुल जाती है। इस हालत में हम अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं, परमात्मा से मिलाप के योग्य बन जाते हैं। हम ग्रंथ पोथियों, वेद शास्त्रों में महात्मा उस नाम या शब्द की महिमा लिखते हैं। उनको पढ़ने से हमें समझ आ जाती है कि हमें नाम की कमाई क्यों करनी है और किस तरह करनी है। लेकिन ग्रंथ पोथियों में वह नाम नहीं है, सिर्फ नाम की महिमा है और उसको हासिल करने का तरीका है। हम ग्रंथ पोथियों, वेद शास्त्रों को पढ़कर वाचक ज्ञानी बन जाते हैं। वाद विवाद करने की आदत पैदा हो जाती है। अपने आप को बड़े गुण ज्ञानी समझना शुरू कर देते हैं और दूसरों को नासमझ और अज्ञानी मानने लग जाते हैं। मन में घमंड और अहंकार आ जाता है। जबकि परमात्मा की भक्ति के मार्ग पर तो पढ़ लग कर भी बच्चों के समान भोला बनना पड़ता है। संत महात्मा कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए बच्चों के समान भोला बनना पड़ता है। ग्रंथ पोथियों और वेद शास्त्र में क्या है? गुरुओं ने, ऋषि मुनियों ने, पीर फकीरों ने मेहनत की और मालिक से मिलाप किया, परमात्मा से मिलाप किया। जो कुछ नज़ारे उन्होंने अंदर देखे और जो रुकावटें उन्होंने अंदर महसूस की और देखी, उन्होंने हमारे फ़ायदे के लिए इन धर्म पुस्तकों में उनका जिक्र कर दिया। ये पवित्र पुस्तकें उन महात्माओं के निजी अनुभवों का रिकॉर्ड हैं। हमें उनके पढ़ने से वे अनुभव नहीं हो सकते जब तक जो कुछ हम पढ़ते हैं उसके अनुसार अपने अंदर खोज और जांच पड़ताल नहीं करते। तब तक उसे पढ़ने का हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता। यह खोज और तहकीकात करने का तरीका सिर्फ शब्द या नाम की कमाई है। वह नाम कहीं बाहर नहीं है, हमारे शरीर के अंदर है और हमारे लिए ही परमात्मा ने हमारे अंदर रखा है। लेकिन उसकी खोज किस तरह करनी है, इसके भेद या तरीके का हमें संतों से ही पता चलता है। जिस परमात्मा ने हमें पैदा किया है, नाम की दौलत उसने हमारे लिए हमारे अंदर रखकर उसका भेद संतों के हवाले कर दिया है। इसलिए उसे प्राप्त करने के लिए हमें संतों महात्माओं की संगति करनी पड़ती है। थैंक यू।